आज मैं अपने बेटे को इतिहास पढ़ा रहा था 8वीं कक्षा का। और 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी के इतिहास में जो कारण बताए गए हैं, जिन कारणों से हिंदुस्तान की जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो ख़राब हो गई ब्रिटिशर्स के चलते, वो कारण बड़े दुखदाई बताए गए हैं, बड़े हल्के में बताए गए हैं। बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था यूरोप में, जिसके चलते वो दनादन कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। एक साथ कई एक अच्छे डिज़ाइनदार कपड़े बनाते थे, मशीन से बनता था इसलिए बहुत बेहतरीन कपड़ा बनता था, वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके चलते हिंदुस्तानी वीवर्स और कपड़ों का इंडस्ट्री ख़त्म हो गया। बिल्कुल सरासर झूठ है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे पहली बार, तो आपको पता होगा, चूँकि गुजरात के साइड और पोर्तुगीज़ फ्रेंच लोग थे, इसलिए वहाँ से हटकर मसूलीपट्टनम आकर उन्होंने अपना पहला गोदाम बनाया। गोदाम वहाँ क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा बेहतरीन कपड़ा बनाया जा रहा है, कॉटन, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल मुलायम, और उस कॉटन के ऊपर डिज़ाइन डाले जा रहे हैं ब्लॉक में, यानी कि ब्लॉक उसके ऊपर है, बड़ा सुंदर कारीगरी, और जिस रंग से डाले जा रहे हैं वो तरह तरह का रंग है और पक्के रंग। ये देखकर अचंभित हुए ब्रिटिश यहाँ से कपड़ा लेना शुरू किया गोदाम से और इंग्लैंड में बेचना शुरू किया। तो पहला व्यापार जो शुरू हुआ था वो कपड़ों को देखकर शुरू हुआ था। वो कपड़े जो हमारे यहाँ बनते थे और ब्रिटिशर्स अपने यहाँ बेच जाते थे। चलो, उसके पहले भी अगर आप 1490s के समय देखें, वास्को ड गामा चले आया था कैलीकट। कैलीकट आ गया था, क्यों आया था? उसको स्पाइसेस चाहिए थे या उसको गरम मसाले चाहिए थे, वहाँ का खाना बेस्वाद। यहाँ से आके गरम मसाला लिया, पर देखा कि अरे यहाँ का जो कढ़ाऊ काम चल रहा है, यहाँ का जो कॉटन है वो इतना अच्छा है, तो कपड़े भी लेकर वहाँ बेचना शुरू किया। जब बेचना शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि ये कपड़ा कौन सा है, तो कैलीकट बोल नहीं पा रहा था, इसलिए कैल्को ब्रांड बोल के बेचना शुरू किया। यानी कि एक ब्रांड भी था जो कि कैलीकट से ले जाया गया। यानी कि लगभग 15वीं सेंचुरी से बेहतर चल रहा था काम, 17वीं शताब्दी तक तो हिंदुस्तान का ही बोलबाला रहा है। कई ब्रिटिशर्स ने तो ये भी लिखा है कि द फैब्रिक ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज फाइन एज वुवन इन एयर, एज फाइन एज वुवन एयर, यानी कि हवा के ऊपर जैसे बुनाई की गई हो, उतना बारीक। कई एक दस्तावेज़ मिल जाएंगे आपको जहाँ की ये देखने को मिलेगा कि इस महाराजा ने ये शॉल भेंट किया और वो शॉल निकला किससे? एक माचिस की डिबिया के अंदर से, इतना बारीक, इतना हल्का। इस सरपंच ने फलाना अधिकारी को एक साड़ी भेंट की और दिखाया कि ये कानी उंगली के अंगूठी के अंदर से वो साड़ी आर पार हो जा रही है, पूरी एक साड़ी। ऐसे कई एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको दस्तावेज मिल जाएंगे जहाँ की एक पार्लियामेंट्रियन बता रहा है कि ये शॉल मुझे इस महाराजा ने दिया था, 10 साल पहले दिया था, आज भी देखो डिज़ाइन कितना बेहतरीन। ये दस्तावेज है। इजिप्शियन कॉटन बोल के बिक्री होता है बेहतर से बेहतर कपड़ों का। वही इजिप्शियन यानी कि रोमन साम्राज्य था ना, तो वहाँ फिली द एल्डर, जो कि AD 23 से लेकर AD 49 के बीच था, वो लिखता है, एक हिस्टोरियन था, वो लिखता है कि अगर इस हिसाब से रोम अपना सोना भारत को उसके कपड़ों के बदले में देने लगा तो बात बड़ी सोचनीय हो जाती है और गंभीर हो जाती है। यानी कि जब हम व्यापार किया करते थे AD, यानी कि उसके पहले भी रोम के लोगों को जब हम कपड़े पहनाया करते थे तो हमारा कपड़ा एक तरफ, सोना एक तरफ, तराजू में तुल के आता था। हिंदुस्तान में एक भी गोल्ड माइन नहीं है, लेकिन हर किसी के गर्दन में सोना मिलेगा आपको। कहाँ से आ गया? कपड़े के बदले भी मिलता था हमें सोना, यानी हमारा कपड़ा सोने के भाव तुला जाता था। इस तरह अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक बहुत ही विकसित परंपरा रही है कपड़े बुनने की और कपड़े पहनने की, है ना। कई तरह से साड़ी पहनते हैं, कई तरह से पगड़ी पहनते हैं, कई तरह से पैजामा पहनते हैं लोग यहाँ। नाश कब हुआ? बर्बादी इस बात से हुई कि बैटल ऑफ प्लासी में हम हार गए। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पैर जमाने लगे और पहले उन्होंने टैक्स लेने का राइट्स ले लिया। जब टैक्स लेने का राइट्स ले लिया तो भरपूर टैक्स लेना शुरू कर दिए, 70% तक टैक्स लेना शुरू कर दिए। किसान जो वीवर्स थे, जो पॉटर्स थे, जो गोल्डस्मिथ थे, उनको मारा पीटा, उनका कारोबार ख़राब किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने यहाँ कपड़ों का इंडस्ट्री बनाना था, कपड़ा इतना प्रॉफिटेबल था, वो वहाँ कपड़े का इंडस्ट्री बनाना शुरू किए। यहाँ मारा पीटा और हाथ पैर तोड़े, उनके हैंडलूम्स को जलाया। मजबूरन जितने भी वीवर्स थे वो सारे के सारे किसानी या खेत के ऊपर चले गए। जब खेती करना शुरू किए तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग खेतों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू किया और पहली बार हिंदुस्तान में लैंडलेस फार्मर हुए।
और खेती में भी क्या करने के लिए बाध्य किया गया उनको, या तो आप कपास उगाइए, या तो आप इंडिगो या नील उगाइए, या तो आप अफीम उगाइए। इस तरह नाश हो गया पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का। वीविंग इंडस्ट्री खराब, एग्रीकल्चर खराब। और अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कॉटन, अभी भी गूगल कीजिए, हिंदुस्तान में ही सबसे बेहतरीन कॉटन बनता है। यहाँ का सारा कॉटन वहाँ ले जाते हैं, कपड़े के मिल में कपड़ा बनाते हैं और दुगने रेट में यहाँ बेचते हैं आकर। इस तरह हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, कपड़ों का इंडस्ट्री खराब हो गया, एग्रीकल्चर खराब हो गया और हम गुलाम रह गए। इस तरह अगर हमारी वीर गाथा सुनाई जाए तब तो बात समझ में आए। अगर हमें कपड़ा बनाना ही नहीं आता था तो कश्मीर में पश्मीना से लेकर तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी तक, गुजरात में बांधनी, और इधर उड़ीसा में अगर आप देखें तो संबलपुरी, उधर आसाम में देखें तो मुग्गा, और बंगाल में अगर आप देखें तो जामदानी, तांत, कहाँ से ये सारे के सारे वैरायटीज़ आ जाते हैं कपड़ों के अलग अलग। तो हमारा देश हमेशा से समृद्ध रहा है। हाँ, बीच में एक दौर ख़राब रहा है, हमें जानना चाहिए उसके बारे में और सही इतिहास पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।